बुधवार को सीएम योगी ने बेतवा नदी और यमुना के किनारे वाले जिलों के डीएम को विशेष निर्देश भी दिए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ के खतरे को देखते हुए सभी डीएम को सतर्क रहने के आदेश दिए। साथ ही डीएम को नाव और राहत सामग्री का इंतजाम रखने के सख्त निर्देश दिए गए थे मुख्यमंत्री योगी की तरफ से। जिलों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को एक्टिव रहने के लिए कहा गया। इसके साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में जो लोग परेशान हैं, जिनके पशु परेशान हैं, उनको सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए भी सुनिश्चित कार्रवाई करने के आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए। लेकिन अभी ये ताजा मामला जो हम आपको दिखा रहे हैं बेतवा नदी का और 4 किसानों के इस टापू पर फंसे होने का, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी किस तरह से काम किए जा रहे हैं। राहत बचाव का काम कितनी तेजी से हो रहा है, क्योंकि पिछले 7 दिन से 4 किसान जो हैं ये टापू पर फंसे हुए हैं। और आइए आपको बताते हैं कि यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में अब एक नाम और शामिल हो गया है जो रेस में सबसे आगे माना जा रहा है। ये नाम है भूपेंद्र चौधरी का। अब आपको बताएं कि पार्टी आलाकमान ने उन्हें अचानक से दिल्ली बुला लिया। योगी सरकार में पंचायती मंत्री भूपेंद्र चौधरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने के लिए दिल्ली उनके आवास पहुंचते हैं। दोनों के बीच करीब 40 मिनट तक मुलाकात होती है। लेकिन जब मीडिया ने सवाल किया भूपेंद्र चौधरी से, तो तमाम सवालों को जवाब उनके ना देते हुए आगे चले जाते हैं। पिछड़ा वर्ग से आने वाले जाट नेता हैं भूपेंद्र चौधरी। अचानक से दिल्ली जब पहुंचते हैं तो चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है कि क्या प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अगले जो होंगे वो भूपेंद्र चौधरी होंगे। क्योंकि आपको यहां बताएं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा और रालोद का जो गठबंधन है उसका असर है। अब शायद उसी असर को कम करने के लिए बीजेपी की तरफ से बड़ा कदम उठाया जाएगा। भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष जाट कार्ड सीधे तौर पर आप कह सकते हैं खेला जाएगा बीजेपी की तरफ से। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में चौधरी भूपेंद्र सिंह सबसे आगे माने जा रहे हैं। कुछ और नाम भी है इस लिस्ट में, लेकिन जो नाम तेजी से सबसे ऊपर पहुंचा, अचानक से दिल्ली आते हैं भूपेंद्र चौधरी, जेपी नड्डा के साथ मुलाकात करते हैं। लंबा समय ये मुलाकात चलती है, लगभग 40 मिनट, और सीधे रुख करते हैं दिल्ली की तरफ, जहां से मेरे सहयोगी जो पवन इस समय लाइव मौजूद हैं वो इस खबर पर और जानकारी देंगे। पवन, 40 मिनट की ये भूपेंद्र चौधरी की एनडीआरएफ माफ कीजिए जेपी नड्डा के साथ जो मुलाकात है, ये मुलाकात कई मायने रखती है। कई नाम है इस समय जो कि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की लिस्ट में शामिल है, लेकिन सारे नामों को पीछे करते हुए भूपेंद्र चौधरी का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर आ गया है। क्या मान के चले कि आने वाले कुछ दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी कि नए प्रदेश अध्यक्ष जो होंगे भूपेंद्र चौधरी होंगे? देखिए कंचन, आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ भूपेंद्र चौधरी ही नहीं, बीजेपी आलाकमान ने अब तक 1 दर्जन नेताओं के साथ मुलाकात की है और लगातार राय मशवरा वो अगला केंद्रीय बीजेपी का अध्यक्ष यूपी का कौन होगा उसको लेकर कर रहे हैं। चाहे उसमें मुख्यमंत्री की बात हो या उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बात हो, पिछले हफ्ते उन्होंने भी मुलाकात की। उसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह की बात हो, उसके अलावा सुनील बंसल की बात हो, रमाशंकर कठेरिया की बात हो, सुब्रत पाठक की बात हो, हरीश द्विवेदी की बात हो, विद्यासागर सोनकर की बात हो, तमाम नेताओं से जो है वो बीजेपी आलाकमान चर्चा कर रहा है और पूछ रहा है कि उनके हिसाब से कौन नाम सबसे मुफीद रहेगा। उत्तर प्रदेश की अगर राजनीति की बात करें तो बीजेपी अध्यक्ष के लिए कल रात भूपेंद्र चौधरी ने भी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है, उनके साथ भी रायशुमारी हुई है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि भूपेंद्र चौधरी सबसे पुख्ता नामों में से एक हैं यूपी बीजेपी के अगले अध्यक्ष के लिए, क्योंकि सारे समीकरण उनके हिसाब से फिट बैठते हैं, क्योंकि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। उसके साथ साथ कद्दावर जाट नेता हैं, चाहे वो किसान आंदोलन की बात करें या यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान की बात करें, उन्होंने जाट जो मतदाता हैं उनको बीजेपी के साथ फिर से जोड़ने में बड़ी महती भूमिका निभाई है। उसके साथ साथ भूपेंद्र चौधरी को संगठन का जिला स्तर से लेकर और प्रदेश स्तर तक का खासा अनुभव है, तमाम पदों पर वो रहे हैं, तो उनको संगठन का अनुभव भी है, उनको जाट मतदाताओं में खासा असर भी उनका है। आपने देखा कि अभी हाल ही में यूपी विधानसभा चुनाव से पहले जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का जो गठबंधन हुआ जो अब तक बना हुआ है, तो ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी चाहे तो उनके नाम पर दाव खेल सकती है, क्योंकि बीजेपी का जो उत्तर प्रदेश में जो लक्ष्य है
वो 75+ सीट जीतने का है लोकसभा चुनाव में। तो ऐसे में बीजेपी किसी भी तरह की कोई भी रिस्क मोल नहीं लेना चाहेगी, क्योंकि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का गठबंधन पश्चिम में बीजेपी को थोड़ा सा परेशान कर सकता है। हालांकि विधानसभा चुनाव में उसका बहुत बड़ा असर देखने को नहीं मिला था, लेकिन बीजेपी फिर भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगी। तो बीजेपी उनके नाम पर पुख्ता तौर पर विचार कर रही है। हालांकि अभी इस बारे में कोई भी फाइनल फैसला नहीं हुआ है कि बीजेपी यूपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। रायशुमारी लगातार जारी है, लेकिन ये तय है जल्दी ही पवन गौड़, बीजेपी ये तय केंद्रीय है कि आलाकमान इस 2024 नाम का में घोषणा अगर कर सकती ये है। जाट कार्ड खेला जाता है भूपेंद्र चौधरी